गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइज इन्वेस्टर पर। ये एक मॉर्निंग अपडेट वीडियो है 29 फरवरी 2024 के लिए। बात करते हैं पहले ग्लोबल इंडाइसेस की। नैस्डैक और डॉ जोन्स कल नेगेटिव साइड पे क्लोज होते हुए दिखे और नैस्डैक की क्लोजिंग तकरीबन 90 पॉइंट नीचे रही और डॉ जोन्स ने तकरीबन 30 पॉइंट नीचे क्लोजिंग करी। करंटली फ्यूचर्स के अंदर दोनों इंडाइसेस नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं और अगर मैं बात करूं एशियन और यूरोपियन मार्केट्स की तो फ्लैट टू नेगेटिव साइड ही ट्रेड चल रहा है अभी। बात करते हैं कमोडिटीज़ की। गोल्ड तकरीबन $2035 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और क्रूड जो है वो $78.18 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें यूएसडी टू आईएनआर की तो 82.93 के आसपास करेंसी ट्रेड कर रही है और यूएस 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो करंटली 4.27% के आसपास है, जिसमें हमें ऑलरेडी 4.17 4.16% के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव साइन है। ग्लोबल इंडाइसेस के अंदर मेजरली ऑल टाइम हाई के आसपास एक कंसोलिडेशन सेशन देखने को मिल रहा है। मार्केट्स खुल नीचे रही हैं, रिकवर करके ऑलमोस्ट ऊपर की साइड पे क्लोज कर रही हैं, बट एक कंसोलिडेशन सेशन चल रहा है। वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है सभी मार्केट्स के अंदर, इवन हायर पॉइंट के ऊपर, विच मीन्स एक हायर पॉइंट पे फियर की इंडिकेशन है डेफिनेटली। और अगर मैं बात करूं मिक्स सेशन चल रहा है मार्केट्स के अंदर। अगर आईटी डाउन हो रहा है तो बैंकिंग को अप रखा जा रहा है और अगर बैंकिंग डाउन है तो आईटी को अप रखा जा रहा है। एक मिक्स सेशन हमें सभी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। मेजरली कंसोलिडेशन है। स्मॉल कैप इंडाइसेस की अगर हम देखें तो वहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूसली, इवन यूरोपियन और एशियन मार्केट्स और इवन यूएस मार्केट्स में भी। तो ये बात होगी ग्लोबल इंडाइसेस की। अब हम बात करते हैं अपनी मार्केट की। निफ्टी की कल की क्लोजिंग हमारी रही 21,951 पर, 247 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक ने 45,963 की क्लोजिंग करी, तकरीबन 625 पॉइंट नीचे। अगर मैं बात करूं निफ्टी की पहले, तो निफ्टी के अंदर कल निफ्टी 50 जो हम कंसिडर करते हैं उसमें टोटल 50 शेयर्स होते हैं। 50 शेयर में से कल सिर्फ 4 शेयर बढ़ती हुई साइड पे थे, जो कि एचयूएल, इन्फोसिस, टीसीएस और भारतीय एयरटेल थे। और नेगेटिव साइड पे 46 शेयर थे, जिसके अंदर मेजर जो हमारा डाउनफॉल हमें देखने को मिला वो पावर ग्रिड के अंदर देखने को मिला, अपोलो हॉस्पिटल, आइशर मोटर, बजाज ऑटो में देखने को मिला। और इवन सारे के सारे हमारे बैंकिंग स्टॉक्स भी कल नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहे थे। सबसे मेजर लूजर कल के लिए रहा है कोटक बैंक। सो निफ्टी में पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी की क्लोजिंग कल की रही 21,951 के ऊपर। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 22,000 से लेके 22,022 का एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए मार्केट में काम करेगा। और निफ्टी की सपोर्ट अभी 21,870 से लेके 21,915 के लेवल के बीच पे रहेगी। आपको ये इंडिकेशन क्लियरली ओपन इंटरेस्ट से, जो ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं कॉल और पुट्स का, उसमें आपको इंडिकेट हो जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अभी हमें करंटली दिखा रहा है कि 22,000 के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट कॉल राइटिंग है। तकरीबन कल 250 से 300% इंक्रीज हमें देखने को मिला ओपन इंटरेस्ट में। इवन 22,000 के पुट के ऊपर भी अच्छी कॉल राइटिंग है, बट जो सपोर्ट है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट 21,900 पर है और 22,000 हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में इंडिकेट किया था कि एक नॉन एक्सपायरी डे है, तो आपको एक बड़ा मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो कल वॉलेटिलिटी हमारी 16% के ऊपर ही काम कर रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा नेगेटिव मूव देखने को मिला। निफ्टी में 22,227 के लेवल से हमें ऊपर से करेक्शन देखने को मिली, जो कि तकरीबन 300 पॉइंट की करेक्शन थी, और 21,915 का हमने कल लो लगाया। क्या हम सेम रेंज आज के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मुझे इंडिकेशन मार्केट में एक नेगेटिव साइड का दिख रहा है, बट क्योंकि हम ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गए हैं कल डाउनफॉल की वजह से, सो एक रिकवरी पॉसिबल है। पर रिकवरी हमें, अगर हमारी 22,020 से 22,022 का एरिया जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा मार्केट के अंदर, वो क्रॉस नहीं होता है, तो हम ऊपर की साइड का ट्रेड के लिए आप कोशिश अटेम्प्ट मत कीजिए। सेल ऑन राइज का बाजार रहेगा। अगर हमारी ओपनिंग से 21,951 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, अगर हमारी ओपनिंग एक नेगेटिव साइड की होती है तो नीचे से आप रिकवरी 22,000 तक की इस मार्केट में देख सकते हैं। 22,022 अगर इस मार्केट में क्रॉस होता है तो 22,050 के ऊपर आप इस मार्केट को प्लस की साइड देख सकते हैं, 22,144 के लेवल तक। नीचे की साइड की अगर मैं बात करूं तो कल के लो के नीचे 21,915 के नीचे 21,870 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, एंड फर्दर उसके नीचे मैं 21,728 से 730 के लेवल इस मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये होगी बात निफ्टी की। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग तकरीबन 625 पॉइंट नीचे रही। 45,853 का लो हमने लगाया है और 46,752 के आसपास हमारा प्लस पॉजिटिव साइड का जो ट्रेड था। तो तकरीबन रेंज हमारी कल की 900 पॉइंट की थी। क्या हम सिमिलर रेंज आज मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज 16% से ऊपर विक्स काम कर रहा है, तो वोलेटिलिटी ऑलरेडी हाई है, बट एक ओवरसोल्ड मार्केट है। तो अगर आपको
45,853 जो हमारा कल का लोअर लेवल था, इसके आसपास मार्केट मिलती है और वहाँ पे मार्केट आपको एक इंडिकेशन सपोर्ट का देती है, तो वहाँ से आप 46,000 से 46,100 तक का एक प्लस साइड का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। 46,000 पे बहुत मेजर कॉल राइटिंग है और 45,500 पे मेजर पुट राइटिंग है। इवन 46,000 पे पुट राइटिंग भी अच्छी खासी है। अगर हम फर्दर डाउन साइड की बात करें तो 45,853 के नीचे आप इस मार्केट में 45,666 एंड 45,300 तक के लेवल मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर साइड में अगर मार्केट 46,100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है तो 46,400 तक के लेवल आप इस मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। वोलेटिलिटी इंडेक्स 16% के ऊपर काम कर रही है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा 22,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग दिखा रहा है और 21,900 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग दिखा रहा है। इवन 22,000 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी है। सो एक वोलेटाइल मार्केट सेशन मार्केट मुझे एक्सपेक्टेड है। मेजरली नेगेटिव साइड हम ट्रेड करना शुरू करेंगे अगर हम 21,900 के नीचे काम करना शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।